हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने शॉप से। और सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं शॉप पे पहुँच चुकी हूँ। और आज मुझे शॉप आने के लिए बहुत लेट हो गया था क्योंकि मैं सो के लेट उठी थी। उसके बाद मुझे घर में साफ़ सफाई का करने का काम था और मैंने रात को कपड़े धोए थे, वो कपड़े भी धूप में लगा दिए। तो मैं अभी अपनी शॉप में झाड़ू पोछा करके फ्री हो चुकी हूँ, धूप वगैरह करके। तो मैं थोड़ा सा काम करती हूँ। और मैं आज नाश्ता भी ना तो मैंने बनाया है ना मैंने करा है, तो मैं अभी यहीं पे होटल से नाश्ता मंगवाऊँगी, नाश्ता करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा मेरा जो काम है वो पेंडिंग पड़ा है, उसे निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी मैं नाश्ता। और मैं 2 दिन पहले ही विकासनगर से घर आई थी, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और मैं पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं आपको गुड न्यूज़ दूँगी। तो गुड न्यूज़ ये है कि मैं सोच रही थी कि जब मैं गांव जाऊंगी और जो मैं गुड न्यूज़ दूँगी, जब मैं वहाँ पे जाऊंगी तो मैं वहीं से गुड न्यूज़ दूँगी। और ये गुड न्यूज़ ये है कि मैंने अपने जो है कि मेरा जो ऑनलाइन वर्क था उसके साथ साथ मैंने अपने लिए एक छोटी सी शॉप भी खोल दी है। जिसमें कि ये मेन शॉप खोलने का रीज़न ये है कि यहाँ पे स्टेशनरी की कोई शॉप नहीं थी, मैंने स्टेशनरी की शॉप खोली है। प्लस उसके साथ थोड़ा सा जो है कि परचून का सामान भी रखा है। तो ये थी मेरी गुड न्यूज़ मेरी शॉप को लेके। तो आपको मेरी शॉप कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। तो अभी मैं काम करती हूँ और मुझे थोड़ा सा काम है ऑनलाइन वाला, फिर उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता। और मैं आज आपको आज का जो मौसम है उसको दिखाना तो भूलेगी। आज का जो मौसम है वो कुछ इस तरह का है। आज बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और सर्दियों का मौसम है, तो सुबह शाम की ठंड भी हो गई है। और ये जो मेरी शॉप है उसकी विंडो से ये बाहर का जो व्यू है वो दिखता है। और ये सामने एटी स्कूल है। स्कूल में छुट्टी है तो बच्चों के सारे बिस्तर वगैरह धूप में डले हुए हैं सुखाने के लिए। और अभी 9 बजे तक 9-10 बजे तक यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है क्योंकि गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। दिन में थोड़ा खाली हो जाता है, फिर शाम के टाइम यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। सुबह के 8:30 हो चुके हैं, लेकिन अब मैंने अभी तक नाश्ते में कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मंगवाऊँ खाने के लिए, लेकिन भूख भी लगी है। तो मैं सबसे पहले केले खा लेती हूँ, 2 केला खाऊँगी, फिर सोचती हूँ थोड़ी देर में कि क्या ऑर्डर करूँगी। और घर से भी आज कोई खाना लेके नहीं आएगा क्योंकि बुआ जी चले गए हैं अच्छा नहीं। और स्कूल की आज छुट्टी है तो मुझे यहीं पे कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा खाने के लिए। और सुबह शाम की ठंड हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और सुबह शाम आजकल बहुत ठंड हो रही है, आप देखते हो। तो मैंने स्वेटर और आस्कट पहनना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले मैं एक आस्कट में ही रहती थी। और दिन में इतनी तेज़ गर्मी होती, जितनी सुबह शाम ठंड उतनी दिन में गर्मी हो रही है। अगर एक बारिश आएगी तो ठंड हो जाएगी। और अब घास काटने का सीज़न भी शुरू हो गया है। अब तो घास काटना पड़ेगा और घास काटने में ड्यूटी लग जाएगी इसके बाद। मुझे बहुत ज़ोरदार भूख लगी क्योंकि मुझे सुबह ही भूख लगती है बहुत ही। मैं वैसे तो 3 बार खाना खाती हूँ, कभी कभी 4 बार भी हो जाता है क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगती है मुझे। मैंने सुबह सारा काम किया है, लेकिन मैं डस्टबिन फेंकना भूल गई थी क्योंकि इसमें मैंने कल सेब भी खाए थे और केले भी, उसके छिलके हैं, कहीं मच्छर ना हो जाए। मच्छर तो अभी भी वैसे ही है, तो इससे पहले मैं इसे डस्टबिन फेंक के आती हूँ। ये देखो हमारे रोड पे गाड़ी आना शुरू हो चुकी है। अभी मैं शॉप से निकल कर शॉप वाली जो छत है उस पे आ चुकी हूँ। और ये है जो शॉप से बाहर का व्यू, कुछ इस तरह का दिखता है। जहाँ पे हमारी शॉप है मार्केट साइड, वहाँ पे धूप लगी है। और जो इसके अपोजिट है दूसरी साइड को, वहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं लगी। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा है। और यहाँ से मेरा घर भी ठीक सामने दिख रहा है ऊपर। ये देखो, आजकल शर्मा जी घर के काम में बिजी है क्योंकि घर में शादी का माहौल है। बबली की शादी के लिए मुश्किल से 20 से 22 दिन बचे हैं, तो घर में पेंट का काम चला हुआ है। तो घर में पेंटिंग कर रहे हैं, उस काम में बिजी है। जो काम जबकि उन्हें वो काम बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, तब भी
मजबूरी में करना पड़ रहा है उन्हें वो काम। ये हमारा गांव है, मतलब गांव की जो बैक वाली साइड है वो दिख रही है। जो मेरा नया घर है वो गांव के बैक वाली साइड में। मैं शॉप से निकलकर छत पर आ गई हूँ घूमने के लिए। एक जगह बैठे बैठे भी बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। और आज वैसे भी छुट्टी है, शायद ईद है, आज ईद की छुट्टी है। तो आज स्कूल वगैरह सारे बंद हैं, तो मार्केट भी थोड़ी खाली खाली सी लग रही है। क्योंकि जहाँ पे बच्चे होते हैं वहीं पे रौनक होती है, जब बच्चे नहीं होते तो पूरा घर हो चाहे बाहर हो, मार्केट हो, सब सुनसान ही लगता है। भले ही हमारी बिनसौन की मार्केट छोटी सी है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत का सारा सामान मिलता है। यहाँ पे कपड़े, जूते, राशन पानी, यहाँ तक कि बिस्तर वगैरह सब मिल जाते हैं। यहाँ पे नहीं मिलता कुछ तो बस वो है कि यहाँ पे ज्वेलरी का सामान नहीं है, मतलब कि जो है गोल्ड ज्वेलरी। बाकी आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है वो भी सब सामान मिलता है यहाँ पर हमारी छोटी सी मार्केट में। क्योंकि ये जो मार्केट है ये मतलब कि है बाज़ार से और शहर से काफ़ी दूर पड़ती है, तो यहाँ पे ज़रूरत का सारा सामान मिलता है। दोपहर के 12:15 हो चुके हैं, मैंने अभी तक कोई नाश्ता नहीं किया और लंच टाइम भी हो गया है। सुबह से मेरे पास ऑनलाइन का जो काम था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो अभी मैं थोड़ी फ्री हुई तो मैंने शर्मा जी को कॉल किया है, या तो मेरे लिए घर से खाना भेज दो या थोड़ी देर के लिए शॉप पे आ जाओ, तो मैं अपने लिए खाना बनाने जा रही हूँ। तो वो भी घर में लगे हैं पीवीसी का काम करने, तो उन्होंने कहा कि मैं घर से ही खाना लेके आ रहा हूँ, तुम शॉप पे बैठो। क्योंकि आज यहाँ पे मतलब पता नहीं क्या है, तो उस वजह से जो ऑनलाइन काम है वो कुछ ज़्यादा हो गया है, तो वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। देखते हैं, अगर खाना लेके आएंगे तो मैं शॉप पे बैठ के ही खाना खाऊंगी, अगर नहीं लेके आए तो मैं रूम पे जाके अपने लिए कुछ पुलाव वगैरह बना दूँगी। और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही इस टाइम, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। सुबह सिर्फ 2 केले खाए हैं, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं है। सोच रही हूँ क्या करूँ क्या। पहले मुझे लगा था मैं होटल से ऑर्डर करूँगी, लेकिन होटल पे कुछ बना नहीं है, वही चाय बंद ब्रेड वही है। तो मैं थोड़ी देर, उनका शायद 20-25 मिनट में पहुँच जाएंगे, देखते हैं क्या लेके आते हैं। नहीं लेके आते तो फिर बनाने जाना पड़ेगा, और वो थोड़ी देर शॉप पे बैठ के काम कर लेंगे यहाँ पे जो भी होगा। सिस्टम से मेरा काम हो नहीं रहा था क्योंकि काम ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने पहले कंप्यूटर से काम करी थी, फिर साथ के साथ लैपटॉप से काम करी थी। अकेली थी तो काम ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैं फटाफट 2 सिस्टम से काम किया। अभी मैं थोड़ी फ्री हूँ तो सोचा कि क्या करूँ, भूख लगी है, वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ये देखो मेरे लिए खाना लेके पहुँचे, और सिचुएशन देखो इनकी, ऐसा लग रहा है किसी गुफा से निकले अभी। और मुझे खाना बनाने नहीं जाना पड़ेगा, मेरे लिए घर से ही खाना है, तो मैं खा रही हूँ खाना। आप थोड़ी देर यहाँ पे बैठो। खाने में मेरे लिए लेके आया है रोटी, चावल और कद्दू की सब्जी, और उसके साथ दही। मैं हो चुकी हूँ खाना खा के फ्री। लगभग दोपहर के 2 बज चुके हैं, और शर्मा जी भी घर के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि घर में वो लगे हैं पीवीसी का काम करने, और घर में लगे हुए हैं पेंटर। आपने तो उनकी शक्ल भी देखी होगी कैसे बनी है, तो घर में काम कर रहे हैं आजकल, वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। सुबह 6-7 बजे से कंटिन्यू रात को 8-9 बजे तक काम में लगे रहते हैं। अभी मेरे लिए खाना लेके आए थे और वापस चले गए। तो आज तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, कल बहुत तेज़ धूप हो रही थी, लेकिन आज इतना ज़्यादा है ना कम है, मीडियम धूप है, जितनी कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अपू घर चले गए, अब आएंगे वो शाम को 8 बजे रूम पे, क्योंकि मैं आजकल घर नहीं जा रही, मैं रूम पे ही जो है कि मेरा स्टे है, तो शर्मा जी भी शाम को रूम पर ही आएंगे। शाम के 7 बज चुके हैं, और मैंने घर जाने के लिए है अपना बैग, यह है मेरा बैग पैक कर लिया है, क्योंकि मुझे रूम पे जाके खाना बनाना है। और अभी मुझे किसी दूसरी शॉप में जाके वहाँ से थोड़ा बहुत सामान भी लेना है, जो कि मेरी खुद की शॉप में नहीं है। तो मैं जा रही हूँ घर, देखती हूँ आज घर में जाके रात के डिनर में क्या खाना बनाती हूँ आज, और आपको भी दिखाऊँगी कि मैं क्या बनाऊँगी आज। मेरा डिनर तैयार हो चुका है। मैंने बनाया खाने में आलू के पराठे और चटनी। पहले मैं सब्ज़ी बनाने वाली थी, फिर मेरा प्लान चेंज हो गया, फिर मैंने बनाया है चटनी और पराठे, और शर्मा जी आएंगे घर से खाना खा के।
और ये भी पहुंच चुके हैं। ये घर से ही आया खाना खा के, सिर्फ मैं अपने लिए बनाया खाना।